आज हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश स्थित फर्रुखाबाद में हुआ था। सन 1907 में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद अंग्रेजी में निष्णात और अंग्रेजी कविता के अध्येता थे। बिहार प्रांत के भभुआ और भागलपुर के हाई स्कूल में प्राध्यापक थे। इसके बाद वे इंदौर कॉलेज के प्राध्यापक हुए। माता हेमलता देवी विदुषी कलाविद होने के साथ साथ सगुण उपासक, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सूर और पीपा आदि के पदों का सस्वर पाठ करने वाली कृष्णा की उपासिका थी। महादेवी वर्मा ने प्रयाग से निकलने वाली चांद नामक मासिक पत्रिका का कुशलतापूर्वक संपादन किया था। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि महादेवी वर्मा ने कौन सी पत्रिका का कुशल संपादन किया था, तो आपको बताना है कि चांद नामक पत्रिका का कुशल संपादन किया था। महादेवी जी की प्रारंभिक शिक्षा माता पिता के संरक्षण में इंदौर में हुई। घर पर महादेवी जी ने चित्रकला, संगीत की शिक्षा पाई। एमए की परीक्षा पास करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुई और यहीं से अनवरत रूप से साहित्य साधना में निमग्न रही। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा की कुछ गद्य रचनाएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र, जो सन 1941 में प्रकाशित हुई। सन 1943 ईस्वी में स्मृति की रेखाएं। सन 1950 ईस्वी में श्रृंखला की कड़ियाँ, और इन्होंने एक क्षणदा निबंध भी लिखा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध भी लिखे। पथ के साथी भी इनका प्रमुख निबंध है। महादेवी जी का इन गद्य रचनाओं में पीड़ित, दलित, उपेक्षित और अभावग्रस्त मानवता के प्रति यथार्थ तथा व्यवहारिक किंतु कर्मठ आदर्शवादी रूप साकार हुआ है। महादेवी जी के विश्लेषण की दृष्टि से बाल्यावस्था, किशोर अवस्था में लिखी तुकबंदियां पहला और महाविद्यालय छात्र जीवन में लिखी रचनाएं दूसरा पड़ाव मान लिया जाए तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महादेवी जी का प्रथम काव्य संग्रह का नाम लिखिए, तो निहार 1930 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद निहार के बाद रश्मि सन 1932 में, उसके बाद निर्जा 1934 में, शांति गीत 1936 में और यामा में जो है महादेवी वर्मा के दिन के चारों पहर का वर्णन यामा में किया है महादेवी जी वर्मा ने, और यह भी सन 1936 में प्रकाशित हुआ। दीपशिखा 1942 में प्रकाश में आई। यामा की भूमिका में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, यामा मेरे अंतर जगत के 4 यामों का छायाचित्र, मतलब दिन के चारों पहर का वर्णन उन्होंने यामा में किया है। यामा महादेवी वर्मा का प्रमुख काव्य संग्रह रहा है। इसने महादेवी वर्मा को एक अमिट छाप दिलाई है और महादेवी वर्मा की 4 प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत में इनके रहस्यवाद के स्तर का क्रमिक विवरण मिलता है। महादेवी वर्मा एक सफल चित्रकर्मी होने के नाते गद्य और पद्य दोनों चित्रात्मक भाव इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इन्होंने गद्य में भी रचनाएं लिखी और पद्य में भी रचनाएं लिखी। रहस्यवादी भावना, दुखवादी भावना, प्रकृतिवादी भावना इनकी रचनाओं का प्रमुख वर्णन रहे हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम प्रकाशित संग्रह है। ब्रह्म की सत्ता में आस्था रहस्यवाद का प्रथम सोपान है। निहार में महादेवी वर्मा जी के गीत कौतूहल मिश्रित वेदना से परिपूर्ण है। महादेवी जी का कथन है, निहार के रचना काल में मेरी अनुकृतियों में वैसी ही कौतूहल मिश्रित वेदना उमड़ जाती जैसी बालक के मन में दूर से दिखाई देने वाली अप्राप्य सुनहरी उषा स्पर्श से दूर सजल मेघ में प्रथम दर्शन से उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति में व्याप्त ज्ञात की झलक पाकर उसके प्रति आस्था होना स्वाभाविक है। मिलन कविता में महादेवी की यही आस्था देखने को
मिलती है। रहस्यवाद की आस्था भावना संग्रह की रहस्यवादी रचनाओं में मिलती है। महादेवी के काव्य की विशेषता दुख वेदना पीड़ा की प्रधानता। निहार की अधिकांश रचना ऐसी वीरा वेदना से समन्वित है। महादेवी की वेदना उन्हें भेदने वाली नहीं बल्कि विकास की शक्ति प्रदान करने वाली है। उनके गीतों का मूल स्वर करुणा है। महादेवी वर्मा जी ने करुणा अथवा शांत रस का प्रयोग किया है। उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढेगी पीड़ा, तुमको मुझे पीड़ा में ढूंढा है और तुम में मैं पीड़ा ढूंढूंगी। उनके गीतों का मूल स्वर मैंने बताया आपको करुणा है। महादेवी जी ने करुणा और शांत रसों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं श्रृंगार रस के भी मार्मिक चित्र दिखाई पड़ते उनकी रचनाओं में। प्रकृति चित्रण में महादेवी ने मनोरम चित्रों को कोमल कांत रूप में रूपायित किया है। कहीं कहीं उन्होंने प्रकृति को व्याप्त साकार रूप भी प्रदान किया है। महादेवी वर्मा जी छायावाद के आधारभूत स्तंभ मानी जाती है ना। तो महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है मैं नीर भरी दुख की बदली, जिसमें उन्होंने दुख की वेदना का वर्णन किया है, दुख के भावों का वर्णन किया है। महादेवी जी के काव्य ग्रंथ नीरजा पर सन 1934 में उनको शेखसरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आधुनिक कवि पर 1944 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रह चुकी है। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की पदवी से विभूषित किया जा चुका है। महादेवी वर्मा जी हिंदी साहित्य और भारतीय समाज को गौरवान्वित करने वाली महादेवी वर्मा जी की साहित्य साधना के संबंध में महाप्राण निराला के सार गर्भित भाव अत्यंत सटीक है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिमा कल्याणी। बस आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने बताई। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे जितना हो सके लाइक कीजिए। आगे भी मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा। और शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो उसे शेयर कीजिए। जय हिंद।